नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। हुकूमत नीट यूजी इम्तिहान एनटीए के लिए मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार बनाए, सुप्रीम कोर्ट। मेरे खिलाफ ईडी की छापेमारी तैयारी की जा रही है, राहुल गांधी। पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर का जायजा लेने की जरूरत, गौरव गोगोई ने कहा। केरला में मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 308 हो गई। मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए सुबह परवाजें मुअत्तल करने का फैसला किया। पेरिस ओलंपिक 2024, धीरज और अंकिता ने निशाने पर मारा तीर, इंडोनेशिया पर हिंदुस्तान की 5-1 से फतेह, क्वार्टर फाइनल में दाखिल। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुएट सतह के मेडिकल और दीगर मुतालिका कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक़िद किए जाने वाले कौमी नीट यूजी अहलियत कम दाखिला टेस्ट पर्चों को मरकज़ पर इम्तिहान में महफूज तरीके से पहुँचाने महफूज रखने के लिए जुम्मे को मरकज़ी हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मुतल्लिक़ा उम्मीदवारों को इम्तिहानात की बरवक्त फराहमी और सख्त जाँच पड़ताल को यकीनी बनाने के लिए एक मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने 5 मई 2024 को बेज़ाब्तगियों, नीट यूजी में मुनक़िद समेत बेकायदियों के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर तफसीली फ़ैसला सुनाते हुए ये हिदायत दी। 23 जुलाई के अपने फ़ैसले में बेंच ने नीट इम्तिहान के दोबारा इनेकाद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। बेंच ने आज अपने तफसीली फ़ैसले में कहा कि दस्तियाब हक़ाइक़ से पता चलता है कि इम्तिहान में कोई निज़ामी खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी, जिसमें इम्तिहान को मनसूख करने और दोबारा मुनक़िद करने की ज़मानत दी गई थी। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के जरिए उनके खिलाफ छापेमारी की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस लीडर ने आज ये जानकारी देते हुए कहा, ईडी के एक अहलकार ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ छापेमारी की मनसूबाबंदी की जा रही है। इन्होंने खदशा जाहिर किया कि पार्लियामेंट में बजट पर बहस के दौरान इन्होंने कहा था कि हुकूमत अपोजिशन और मुल्क के खिलाफ चक्रव्यूह बना रही है। शायद मोदी हुकूमत को उनका बयान पसंद नहीं आया है, इसलिए उनके खिलाफ ऐसा मनसूबा बनाया जा रहा है। मिस्टर गांधी ने एक्स पर कहा, जाहिर है 2-in-1 को मेरी चक्रव्यूह वाली तकरीर पसंद नहीं आई। ईडी के अंदरूनी ज़राए ने मुझे बताया कि छापों की मनसूबाबंदी की जा रही है। मैं ईडी अफसरान का दिल खोलकर इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने पार्लियामेंट की नई इमारत की छत के टपकने को एक संगीन मामला करार देते हुए कहा कि इस पर तमाम जमातों से मुशावरत की जानी चाहिए और नई इमारत की तामीर का जामे जायज़ा लेना चाहिए। मिस्टर गोगोई ने एक्स पर कहा था, नई पार्लियामेंट के अंदर खाका, सहूलियात और तामीर का जायज़ा लिया जाना चाहिए। हिंदुस्तानी पार्लिमानी जमहूरियत की अजीम तरीन रिवायत की अक्कासी के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। वाज़ेह है कि दिल्ली में मूसलाधार बारिश के दरमियान नई पार्लियामेंट हाउस के छत टपकने का मामला सामने आया था और इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी सियासी हल्कों में काफ़ी बहस हुई थी। केरला के ज़िले वायनाड में मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 308 हो गई है। जुम्मे को इत्तला देते हुए वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज ने कहा कि तकरीबन 200 लोग अब भी लापता हैं। इन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि राहत और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक 195 लाशें और 113 इंसानी आज़ा निकाले जा चुके हैं। हुकाम ने बताया कि मंगल को सुबह सवेरे वायनाड में मेपाड़ी के करीब पहाड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने के बाद 213 से ज़्यादा अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इस दौरान 6 इलाकों की तलाशी के लिए 40 सर्च टीमें तश्कील दी गई हैं। पहले जोन में अटामाला
आरनमाला दूसरे जोन में, मंडाकई तीसरे जोन में, अमालीमेटम चौथे जोन में, वेलकार मालाविल्लेज रोड पाँचवें जोन में, GVHS वेलामारला और छठे जोन में अटीवरा शामिल हैं। कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में जोरदार बारिश से हुए जानो माल के नुकसान पर सख्त अफसोस का इजहार किया है। इन्होंने जुम्मे के रोज़ इस सिलसिले में एक बयान दिया जिसमें कहा कि कुदरती आफत से निपटने के लिए मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो रियासती हुकूमतों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मकसद से इजाफी रकम फ़ौरन मुहैया कराए। खड़गे ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड में बादल फटने, शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग से कई लोगों की मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। जानकारी के मुताबिक बहुत सारे लोग लापता हैं। इस मुश्किल वक्त में हम उत्तराखंड के लोगों के साथ हैं। मुतासरीन के तईं हमारी गहरी हमदर्दी है और हमें भरोसा है कि फ़ौज जो बचाव काम कर रही है इससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी दुरुस्त करना होगा। इन सब के लिए हुकूमत की मुस्बित पेशकदमी ज़रूरी है। एयर इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि मगरबी एशिया के हालात को देखते हुए हमने तल अवीव के लिए मुजज़्ज़ा परवाज़ों को फौरी असर से रोकने का फ़ैसला किया है। 8 अगस्त तक ये फ़ैसला नाफिज रहेगा। एयर इंडिया ने एक बयान जारी करके बताया कि मगरबी एशिया के हालात को देखते हुए हमने तल अवीव के लिए परवाज़ों को फौरी असर से रोकने का फ़ैसला किया है। तल अवीव से यहाँ आने वाली और यहाँ से तल अवीव जाने वाली हवाई खिदमत फ़िलहाल 8 अगस्त 2024 तक रोक दी गई हैं। एयर इंडिया ने हालात पर लगातार नज़र बनाए रखने की बात कही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मिक्स्ड आर्चरी मुकाबले में आज हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। हिंदुस्तानी टीम में शामिल धीरज बोमादेवरा और अंकिता भगत ने अपने इफ्तिताई मैच में इंडोनेशियाई टीम के दयानंदा और आरिफ को शिकस्त देकर हिंदुस्तान की उम्मीदें इस इवेंट में रोशन कर दी हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और हुकूमत नीट यूजी इम्तिहान NTA के लिए मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार बनाए, सुप्रीम कोर्ट। मेरे खिलाफ ED की छापेमारी तैयारी की जा रही है, राहुल गांधी। पार्लियामेंट की नई इमारत की तामीर का जायजा लेने की जरूरत, गौरव गोगोई ने कहा। केरला में मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 308 हो गई। मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए सुबह परवाजें मुअत्तल करने का फैसला किया। पेरिस ओलंपिक 2024, धीरज और अंकिता ने निशाने पर मारा तीर, इंडोनेशिया पर हिंदुस्तान की 5-1 से फतेह, क्वार्टर फाइनल में दाखिल। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।